नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हमारे स्टूडियो पहुंची हैं 7 समंदर पार से बंगाल की एक जादूगरनी। हालांकि ये कोई हाथ से कोई ऐसा कलाकारी नहीं दिखाती हैं, लेकिन इनके शब्दों में जादू होता है और ये बड़ी लेखिका हैं जिन्होंने अपने यात्रा वृतांतों को आप कह सकते हैं कलमबद्ध किया है और अपना जो यायावर जीवन रहा है इनका उससे संबंधित 21 कथाएं हैं जो उन्होंने लिखी हैं। किताब है लाइफ इज एब्राकाडाब्रा। अभी दिल्ली पुस्तक मेला जो आयोजित हुआ उस पुस्तक मेले में लगातार ये किताब चर्चा का विषय रही है और बहुत सारे देश दुनिया के बड़े आप कह लें साहित्य से जुड़े लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने इस किताब की विवेचना की है। इस किताब के बारे में बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। बैसाखी साहा हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। कोस्टा रिका से आई हैं हमारे बीच। जी बैसाखी जी, स्वागत है सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। जी बैसाखी जी, ये जो किताब है इस किताब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हाँ ज़रूर। तो इस किताब का नाम है लाइफ इज़ एब्राकाडाब्रा। जी। अब एब्राकाडाब्रा जो शब्द है वो हिब्रू में उसका मतलब होता है मैं जैसा बोलूँगी, देख सकते हैं, आप किताब देख सकते हैं। जी हाँ। मैं जैसा बोलूँगी वैसा ही सृष्टि करूँगी। तो जब हम छोटे थे बचपन में हम वो कहानियाँ पढ़ते थे। अली बाबा दरवाजे के सामने जाता था और बोलता था ओपन सेसमी, खुल जा सिमसम, और दरवाज़ा खुल जाता था। और ये तो बंगाल में तो बड़ी परंपरा है, लंबी परंपरा है जादूगरों की। हाँ हाँ, इसी गुपी सरकार- गायन बाघा जी, बाइन, जी, जी। वो सब है। फिर अलादीन जब अपना लैम्प घिसता था तो जीनी आ जाता था, जीनी आके बोलता था योर विश इज़ माई कमांड। तो ये जब हम बचपन में ना एक मैजिकल यूनिवर्स से घिरे रहते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ज़िंदगी के हर चीज़ों में हम अंदर चले जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, ये कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, हम जीवन का वो मैजिक भूल जाते हैं। पर जब मैंने बहुत कम उम्र में 17 साल की उम्र में मैं इंडिया छोड़ के बाहर चली गई थी सिंगापुर पढ़ाई के लिए। कौन से साल की बात काफ़ी अभी 20 साल हो गया है। 20 साल तो उस टाइम हम यूनिवर्सिटी गए थे, तो वहाँ तो हम कंप्यूटर साइंस ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से मेरी मैजिकल स्टोरी शुरू हुई है। उस टाइम मेरे एक पीठ में गंभीर चोट की वजह से मैं एकदम क्रिपलिंग बैक इंजरी जिसको बोलती हूँ, जिसमें मैं 2 साल बहुत वो पेनफुल लाइफ था मेरा। पीड़ित रही जिससे हाँ आप। जी। तो मैं ना सुसाइड करने का सोच रही थी। मुझे लग रहा था मेरे ज़िंदगी की क्या वैल्यू है, ऐसे तो मैं जी नहीं सकती। जो जो चीज़ें मुझे अच्छा लगता था, मैं एथलीट थी, भागती थी, नाच करती थी, हील्स पहनती थी, जो जो चीज़ें मुझे अच्छा लगता था डॉक्टर्स ने सब कुछ मना कर दिया था। मैं बेंड भी नहीं हो पाती थी। तो ऐसे ना मैं बहुत रात ऐसे सोचती थी कि मुझे ना मर जाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये ज़िंदगी। फिर एक रात मैं अपने शारीरिक सीमाओं के आगे कदम रखने की साहस की, जब मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच मतलब कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे ज़िंदगी को बचाना है। तो उस रात कुछ चमत्कार हुआ जिससे मेरी पीठ एकदम हील हो गई। तो वो मेरा पहला जादू या चमत्कार के साथ एनकाउंटर था जीवन में पहला जादू। हाँ। तो उस टाइम मुझे लगा कि कोई हायर पावर है, कुछ मेंटल पावर है जो ना हमको अपने लिमिट्स, जो हमको डॉक्टर्स बता देते हैं ये तुम्हारे लिमिट है, या सोसाइटी बता देता है ये तुम्हारे लिमिट है, जब हम उस लिमिट के आगे कदम रखने की साहस करते हैं तभी हमारे साथ ये एब्राकाडाब्रा चीज़ें होती हैं। एब्राकाडाब्रा चीज़ें होती हैं, जादू होता है, मैजिक होता है। और कई बार कहते भी हैं कि जो मानसिक आपकी चेतना है, आपका जो दिमाग है, वो जैसा सोचने लगता है आप वैसा करने लगते हैं। हाँ हाँ। तो वही जो आपके दिमाग की ताकत है, आपकी जो मानसिक ताकत है, वही सबसे बड़ी चीज़ है जिसे दुनिया में तमाम लोग। तो ऐसी ही आपकी प्रेरणादायक 21 कहानियाँ इस किताब में हैं। और वो कहानियाँ जो हैं उन कहानियों में आपके जो 30 देशों की जो यात्रा रही है पिछले 20 सालों में 30 देश। हाँ हाँ। हाँ। एक्चुअली वो ज़्यादा मैं रहती थी, जैसे अफ्रीका में मैं 1.5 साल रही हूँ, साउथ अमेरिका वेनेजुएला में मैं 2 साल रही हूँ, फिर सेंट्रल अमेरिका 3 साल मेरा ना वो एक्सचेंज प्रोग्राम था। तो जब मैं रहती थी इन देशों में, मैं लोकल फैमिलीज़ के साथ रहती थी। अफ्रीका में अफ्रीकन फैमिली के साथ उनका खाना खाती थी, उनके रिलीजियस और ट्रेडिशनल फंक्शंस अटेंड करती थी, उनके वेडिंग्स जाती थी। तो फरीदाबाद आप समझ लें, ये जो बैसाखी हमारे साथ खड़ी हैं, ये घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। 30 देशों का पानी तो इन्होंने कम से कम पी रखा है। जी हाँ ज़रूर। जी। हाँ तो और बहुत तरह के जो उनके स्वाद हैं,
तरह तरह के जो स्वाद हैं वो स्वाद उन्होंने वहाँ प्राप्त किए हैं, ये समझ सकते हैं जी। हाँ, बैसाखी जी कंटिन्यू। हाँ, तो उस टाइम ना मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कभी कभी कोई लाइफ थ्रेटनिंग जीवन मरण परिस्थितियाँ के सामने मैं रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगता था यहाँ पे मेरा मरना निश्चित है, यहाँ से बच के निकलने का कोई ही उपाय नहीं है। तो उस टाइम मतलब मैंने तो अपने मन में गायत्री मंत्र बोल के अपने फैमिली को भी गुड बाय बोल दिया था। बट उस टाइम जिंदगी बोलो, भगवान बोलो, लाइफ, यूनिवर्स मुझे ऐसे बचा के वहाँ से ले आया कि वही सारे जादुई कहानियाँ हैं। ये ऐसे ऐसे ऑब्स्टकल्स है जो उसको पार करना बहुत मुश्किल था, मतलब उसको हम प्लान नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम मुझे लगा कि कोई हायर फोर्स है जो मुझे मेरे जर्नी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मुझे ना पूरा मार्ग एक साथ नहीं दिखा था। जब मैं सिंगापुर गई थी तो मुझे नहीं पता था मैं सारे दुनिया का भ्रमण करूंगी। वो एक मार्ग दिखाता है, फिर हम वहाँ पे स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा दिखाते हैं, फिर दूसरा स्टेप लेते हैं, कुछ संकेत आते हैं, ये उसको जीवन में फॉलो आगे करते बढ़ने के तरीके हैं। हाँ, एक हाँ, एक ईंट जोड़ते हैं तो मकान बन जाता हाँ, है, correct। एक एक कदम रखते हैं तो रास्ते किलोमीटर्स पार हो जाते हैं। जरूर। और वैसा कि सबसे बड़ी बात जो हम समझ पा रहे हैं, ये जो चमत्कार हैं ये हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। जब भी व्यक्ति सच्चे मन से याद करता है तो कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनती है उसके जीवन में जिसे वो चमत्कार से कम नहीं मानता। उसे लगता है कि ये तो वास्तव में किसी देवदूत का आगमन हुआ। करेक्ट। और वो नारायण जो थे वो नर के रूप में आए और उन्होंने उसकी कोई मदद की। ये हर व्यक्ति के साथ अपने जीवन में, अब 36-37 साल का जीवन आपने जो जिया है, इतना बड़ा जीवन है, उस जीवन में इस तरह के अनुभव लाजमी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपने अपने उन जीवनानुभवों को आपने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया और जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। हाँ, और एक चीज़ और भी है, जैसे हमारे साथ कोई चमत्कार चीज़ें होती है, हम उसको एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं या उसको फिर उसके बारे में भूल जाते हैं या वो हमारे पास्ट में चले जाते हैं। तो जो चमत्कार होते हैं वो कभी कभार हो जाता है। बट मैं इसमें ऐसा चर्चा की हूँ कि मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप उसको नोटिस करोगे, एक संकेत देता है, उसको देखोगे, उसके बारे में सोचोगे, अच्छा ये मैजिकल हुआ, मैजिक सोचोगे तो और होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये आपकी जो किताब है, आपकी किताब है बैसाखी, ये कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? अगर हमारे दर्शक इसको पढ़ना चाहें तो हे हाउस पब्लिकेशन है ये। हाँ, हे हाउस पब्लिशर है। वो इंटरनेशनल पब्लिशर है जी। और पेंगुइन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये आपको कोई भी बड़े 399 रुपए की किताब है ये। हाँ, मतलब आप समझ सकते हैं 399 रुपए की किताब है। हाँ, इस किताब को आप चाहें हाँ, कोई भी बुक स्टोर में मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड, बाहरी सांस, अमेजॉन, किंडल, ईबे, फ्लिपकार्ट, हर जगह मिल जाएगी। बुक स्टोर्स में मिल जाएगी, क्रॉसवर्ड में मिल जाएगी। बिक गई हैं इसकी अभी वो अभी रिलीज हुआ है, तो अभी तक पब्लिशर्स ने मुझे बताया नहीं कितने। वो बोला है कि इट्स टू सून। लेकिन हल्ला है, पूरा हल्ला है। पुस्तक मेले में बड़ी चर्चा रही इस किताब की। एकदम बेस्ट सेलर लिस्ट में ये था। मतलब मुझे लगता है कि अच्छा सेल हो रहा है। हिंदी में कोई, हम तो अंगल भाषा जानते हाँ, नहीं, बड़ी भाषा में अभी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो पब्लिशर है ना, ये तो इंटरनेशनल पब्लिशर है, तो ये सिर्फ इंग्लिश में ही करते हैं। तो इंडिया में आया है, थोड़ा बुक का चर्चा होगा तो सारे भाषा में ये ट्रांसलेट हो जाएगी। बट अभी निकली है। तो हम हिंदी जानते हैं, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, स्पेनिश, जर्मन, संस्कृत, थोड़ा सा तमिल भी हैं। और आप समझें कि हमारे स्टूडियो में आज पहुंची हैं तो उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आने वाले दिनों में बेस्ट सेलर के रूप में, बेस्ट सेलर किताब के रूप में अपना दर्ज कराए, रिकॉर्ड बनाए। ये हमारी उनके प्रति मंगल कामनाएं हैं। और वैसा कि हमारे स्टूडियो पहुंचने के लिए, यहाँ आकर हमसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको यहाँ इनवाइट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।